देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं है और एनडीए में सीट बंटवारा लगभग फाइनल हो चुका है। आज हम आपको बताएंगे कि किस पार्टी को कितना सीट मिलेगा। देखिए चिराग पासवान की भी पार्टी है, बीजेपी है और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी है, जीतन राम मांझी की पार्टी है और चिराग के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है और नीतीश कुमार भी अब एनडीए में शामिल है। देखिए 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, जिसमें अकेले 20 सीट पर बीजेपी चुनाव लड़ेगी। अब बाकी जो 20 सीट बच गया उसमें तमाम दल है। आपको एक एक करके बताएंगे कि किस पार्टी को कितना सीट दिया जाएगा। लेकिन 20 सीट जो बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसमें 2 सीट पर यानी कि बीजेपी के ही चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन 2 उम्मीदवार होंगे पशुपति पारस के पार्टी के, यानी कि एक प्रिंस राज का सामने आ रहा है और दूसरा सूरजभान सिंह की पत्नी, उनका नाम सामने आ रहा है। तो ये 2 जो चेहरा है या बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। अब देखिए 20 सीट पर बीजेपी है, लेकिन 2 जो सीट है वह पशुपति पारस के पार्टी के 2 नेता लेकिन बीजेपी के सिंबल से चुनाव लड़ने वाले हैं। अब देखिए चिराग पासवान को 5 सीट दिया जा सकता है। अब देखिए 25 सीट टोटल हो गए, 20 + 5। अब नीतीश कुमार के पार्टी को 12 सीट दिया जाएगा। तो जब नीतीश कुमार को 12 दिया जाएगा तो तब आप टोटल जब कीजिएगा तो 20 सीट बीजेपी और 12 सीट नीतीश कुमार, तो 32 सीट, 5 सीट चिराग पासवान के पार्टी को, यानी कि हो गया 37 सीट। अब देखिए पशुपति पारस को 2 सीट मिल गया है बीजेपी में। अब उपेंद्र कुशवाहा को 2 सीट मिल रहा है, तब हो गया 39 सीट और 1 सीट मिलेगा जीतन राम मांझी के पार्टी को, 40 सीट। यानी कि इसी तरीके का फॉर्मूला तैयार है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, 20 सीट बीजेपी, 12 सीट नीतीश कुमार को, कुल 32 सीट हो गया, 5 सीट चिराग पासवान को, 37 सीट हो गया, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को, 39 सीट हो गया और 1 सीट हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी के, तो यानी कि 40 सीट हो गया। तो कुल इसी तरीके का समीकरण तैयार किया गया है 2024 के लोकसभा चुनाव में। कहा जा रहा है कि इसी तरीके से फॉर्मूला लगभग सेट है, लेकिन मुकेश सहनी, उनका भी नाम सामने आ रहा है। अभी तक मुकेश सहनी कुछ फैसला नहीं किया है, तो अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो फिर 1 सीट कंप्रोमाइज किया जाएगा, कोई पार्टी देगी मुकेश सहनी को भी 1 सीट। लेकिन फिलहाल अभी मुकेश सहनी ना एनडीए के साथ है, ना ही महागठबंधन के साथ। तो 40 लोकसभा सीट वाला बिहार, कुल फॉर्मूला जो एनडीए में है लगभग इसी तरीके से बंटवारा होगा। लेकिन चिराग पासवान साफ तौर पर अड़े हुए हैं कि 6 सीट चाहिए, नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 16 सीट चाहिए। और देखिए अब क्या कुछ होगा, लेकिन एक समीकरण जो अंदर ही तैयार है, जिस पर कहा जा रहा है कि 20 सीट बीजेपी को, 12 सीट नीतीश कुमार को, 5 सीट चिराग पासवान को, 2 सीट उपेंद्र कुशवाहा को और 1 सीट जीतन राम मांझी के खाते में जाएगा। तो कुल 40 लोकसभा सीट इसी तरीके से है और मुकेश सहनी आएंगे तो फिर देखा जाएगा, 1 सीट कंप्रोमाइज एनडीए में जरूर होगा। फिलहाल आज के खबर में इतना ही। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है सबसे पहले हम आपको दे रहे हैं। बिहार 100 पर आप बने रहे। धन्यवाद।